Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। और अब हम जो सेगमेंट करेंगे वो बहुत सारा जुड़ा हुआ है उन लोगों की ख्वाहिशात के साथ जो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। इमिग्रेशन कंसल्टेंट है मेरे अब मेहमान जो हैं ब्रिटिश लॉयर हैं मुबीन रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आपका थैंक यू सो मच। मेरी बड़ी खुशी की बात है कि आपके इतने पॉपुलर प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। और आपने हमारा हमनाम चैनल रखा हुआ है A1 TV है आपका, जो कि ब्रिटिश में रन होता है। इसके अलावा और भी कुछ ममालिक हैं जी, कनाडा के अंदर भी रन होता है और पाकिस्तान में भी इत्तेफाक से हमारा पैमरा से लैंडिंग राइट्स हम यहाँ पे टर्किश ड्रामे हम दिखाते हैं, वहाँ एज ए कम्युनिटी न्यूज़ चैनल के तौर पर हम इसको रन करते हैं। ग्रेट। सो ये कैसा लगता है बिजनेसमैन होना, लॉयर होना एंड एक चैनल ओनर होना? जी, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। चूँकि पाकिस्तान में एज ए एंकर काम करता था, थोड़ी सी मेरे बोलने की स्पीड तेज़ है। कई लोग कहते हैं कि आप कैसे इतनी स्पीड से बोलते हैं। तो मैं पाकिस्तान में कुछ चैनल में काम करता रहा एज ए एंकर, तो उस वजह से वो मुझे बोलने की जो स्पीड है, आप कहते हैं पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो बेसिक एक हैबिचुअल आप बन गया कि आपका स्टाइल जो है ना, तो वो अल्लाह का शुक्र है उस चीज़ के अंदर करते हो। तो इसलिए फिर मैंने यूके जाकर भी कोशिश की कि मीडिया से इन टच रहा जाए, तो वहाँ पे चैनल शुरू कर लिया। तो ये A1 दुनिया की सबसे पुरानी मोटरवे जो 1928 में बनी थी, जो लंदन को स्कॉटलैंड से लिंक करती है। राइट। तो इस वजह हमने चूँकि कम्युनिटी चैनल है, हम लोगों को लिंक करते हैं। हमारे 50+ कॉरेस्पॉन्डेंट थे पूरे यूके के अंदर, तो इसलिए नाम इसका A1 चूज़ किया था। मैंने खुद इसको बड़ी रिसर्च करके नाम चूज़ किया था। सो आई रियली फील प्राउड कि A1। जी, तो अब कैसा जा रहा है बिजनेस? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। वो तो टीवी चैनल का अब है कनाडा के अंदर हमने लॉन्च किया, उसको वहाँ बड़ा अच्छा हमारा रिस्पॉन्स है। अभी अमेरिका के अंदर ह्यूस्टन में हम इंशाल्लाह उसका ऑफिस बना रहे हैं, वहाँ हमें उम्मीद है बड़ी अच्छी। हम चाहते हैं ओवरसीज जो डायस्पोरा है 1 करोड़ 10 लाख आपको तो पूरी दुनिया में लोग हैं, उनकी हम जो इशूज़ हैं, उनके मामला उनको हाईलाइट करें और एक लोगों की मजबूत आवाज़ बन सके। तो वो हमारा बिल्कुल नीश चैनल है आप कह लें, यानी टिपिकल न्यूज़ या उस तक हम प्रोग्राम नहीं दिखाते। हम अपने लोकल जो कम्युनिटी के इशूज़ हैं या प्रोग्राम है उनको हाईलाइट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान आने का कितना एक्सपीरियंस होता है और पाकिस्तान आके क्या फील होता है? जी मैं बहुत हमें तो लाजमी होता है, हमारे तो अटैचमेंट, हमारा दिल जो धड़कन जो पाकिस्तान के साथ ही अटैच है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है एवरी क्वार्टर एटलीस्ट 2-3 महीने बाद मैं जरूर चक्कर लगाऊं पाकिस्तान। लंदन से आपको तो वैसे भी ज़रा आना आसान है, 8 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट पहले तो ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हो गई फ्रीक्वेंसी फ्लाइट्स की, लेकिन फिर वाया दुबई आपको पता है या वाया कतर जो है आप आ सकते हैं। अल्लाह करे कि हमारे रिस्टोर हो ऑपरेशन जो है फ्लाइट के हालात खास तौर पर जो नेशनल फ्लैग जी उसके हम लोग बड़े डेस्परेटली इंतजार कर रहे हैं कि चीज़ें उसके हवाले से बेहतर हो और ज़ाहिर से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी लोगों को, खासतौर जो फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान आना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, कितने लोग अभी तक पाकिस्तान में मिल चुके हैं जो कह रहे हैं यार बताओ कैसे जाना है मुल्क से बाहर, कोई रास्ता बताएं? जी मैं वन वे और पिछले 20 साल से तकरीबन इस काम से अटैच हूँ। चूँकि पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट का मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ 2003 से, और यूके लॉ सोसाइटी के साथ 2013 से अटैच हैं और वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर मैंने खास तौर पर एक बड़ा पैनिक देखा है लोगों के अंदर और तमाम क्लासेस के अंदर, यानी कि जो अमीर आदमी है वो भी थोड़ा सा कह रहे हैं कि मेरे पास बाहर कोई सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए, और जो आम लेबर क्लास है उसके तो इशूज़ आपको पता है ही है, वो आप ज़्यादा बेहतर उसको जानते हैं और उसको आप कवरेज करते रहते हैं। तो ये मैंने पहली दफ़ा इस डेस्परेशन के अंदर जो है ना लोगों को बाहर जाते देखा, और उसके कुछ नुकसानात भी हो रहे हैं। असल में लोगों के पास सही एडवाइस नहीं होती है। तो ये आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में बुलाया, और जो लोग नाज़रीन आपके इस वक्त आप देख रहे हैं, अपने आप सही रिसर्च जरूर करें। आजकल गूगल का ज़माना है, आप मोबाइल पर रिसर्च करें, थोड़ी सी राइट इन्फॉर्मेशन होना बड़ी ज़रूरी है। जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं आप उसकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, आप किसी और सोर्स के जरिए उसकी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन जरूर देख लें, और फिर जब वहाँ जाएँ तो जाने से पहले थोड़ी सी तैयारी करके जाएँ, आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी का पता हो। मसला आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मैं अभी दुबई से आ रहा हूँ, तो आप देखें 1.5 लाख बंदा एवरी क्वार्टर जो है सिर्फ विजिट के ऊपर वहाँ पे जा रहा है पाकिस्तान से। यानी अब विजिट पे जाके वहाँ पे जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ इतना आसान नहीं है जॉब, जब इतनी बल्क में लोग जाएंगे, इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो नेचुरल बात है वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी लिमिटेड हो जाती है। तो आप थोड़ा सा अगर होमवर्क करके जाएँ, प्रॉपर तरीके से जाएँ, तो आप किसी बेहतर कंट्री में जा सकते हैं, और पैसे आपका ऑलमोस्ट उतने ही लग जाते हैं। कहाँ जाएँ आप क्या रिकमेंड करेंगे? जो लोग प्लान कर रहे हैं वो किन किन जगहों को सर्च करें, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? इसमें मैंने देखा ना, जो ओवरऑल मैंने सिनेरियो देखा कि जो भी लेस डेवलप कंट्री है वो हमेशा डेवलप कंट्री में जाना पसंद करते हैं। अब उसमें नंबर 1 चॉइस हमारे लोगों की यूके होती है, लेकिन यूके में पिछले कुछ अर्से पहले मैं खुद वहाँ पे बेस्ड हूँ यूके में, आपको पता है जितने से काम कर रहे हैं, और हमारे बहुत से क्लाइंट भी आते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे भी आते हैं, प्लस वर्क परमिट पे और इमिग्रेशन करवा के भी। तो वहाँ सिचुएशन काफ़ी अब टफ हो गई हुई है। 15 लाख जो है लोग सिर्फ स्टूडेंट वीज़े पिछले 1 साल के अंदर आए 2023 के अंदर, इस तरह 5 लाख लोग वर्क परमिट के वहाँ पर आ गए। तो मैं नंबर 1 अगर आप मुझसे चॉइस पूछें सिंक्रोनाइज करने के हवाले, चूँकि हमारा कनाडा में भी ऑफिस है, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कनाडा। नंबर 1 चॉइस है, चूँकि वो इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है, उनके 100+ इमिग्रेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप किसी न किसी प्रोग्राम में एडजस्ट होकर PR और पासपोर्ट ले सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप सब लोगों का एम यही होता है जो यहाँ से जाते हैं कि उनका जल्द अज जल्द पासपोर्ट मिले, उनकी परमानेंट रेजिडेंसी हो, पाकिस्तान आ जा सके। फिर नंबर 2 चॉइस जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो खासतौर मैं चाहूँगा कि वो अमेरिका को नंबर 1 चॉइस रखें, क्योंकि अमेरिका 50 स्टेट्स नहीं है, वो 50 मुल्क हैं, हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स हैं, और इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे इतनी वैरायटी
वैरायटी है, इतनी ऑप्शन है, जो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली जाता हूँ अमेरिका भी, अभी भी शायद लंदन के बाद मुझे ह्यूस्टन जाना है, वहाँ पे हमारा जो ऑफिस है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई है बिजनेस मैन के लिए खासतौर पर। इमिग्रेशन थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया यूएसए का, इतनी आसानी से वो देते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पे चाहे कोई ना ऑप्शन तलाश करना चाहे तो 8-10 साल के अंदर आप पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन कनाडा में आप 4 से 5 साल में पासपोर्ट ले सकते हैं, यूके के अंदर 5-6 साल लगते हैं। इस तरह एक आयरलैंड है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, बिल्कुल यूके के साथ उसका बॉर्डर लगता है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, वो भी आपको 5 से 6 सालों में पासपोर्ट दे देता है। बिल्कुल सही। लेकिन अब हम क्राइटेरिया पे बात करेंगे, इससे पहले अभी मेरी कल परसों अपने बहनोई से बात हो रही थी और मुझे बता रहे थे यही जो आप बता रहे हैं कि इतने सारे लोग आ गए हैं। उन्होंने साथ एक और बात की कि इनको पता नहीं है कि यहाँ पे अब इलीगल होने की सूरत में द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन एन एग्रीमेंट विद रवांडा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे वो उनको वहां से डिपोर्ट करके रवांडा जो है वो भेज देंगे और वो उनका, लेकिन अभी वो पास नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर लोगों के रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है तो बाकी लोग जो है उनके इस तरह के लोग इलीगल जो वहाँ पे पहले तो ना जाएंगे असाइलम ले लेंगे। सो इस माइंडसेट को थोड़ा सा एड्रेस करें कि यहाँ से जरूर जाएं कि क्या करके जाएं कि लीगल हो, राइट टू वर्क हो, ताकि आप वहाँ जाके जलीलो ख्वार ना हो और इस तरह के मसाइल का शिकार ना हो कि आपको उठा के तो डिपोर्ट पता नहीं कहाँ कर दें। जी, बड़ा अच्छा, आपने बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है आप किया, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको माशाल्लाह खुद इस पर बड़ी आपने रिसर्च की हुई है। रवांडा बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने सिर्फ लोगों को डिस्करेज करने के लिए ना ये खासतौर पर हाईलाइट किया है, और अभी वो प्लान कर रहे हैं मई के एंड में 2 फ्लाइट्स भेज भी दें पूरे जहाज यानी भर के, और इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यूके में। जी, ना सोचें कि आप चले जाएंगे और वहाँ गायब हो जाएंगे। एग्जैक्टली, अब वो काम इतना आसान नहीं रहा जो कि पहले था, ये इतना इसकी वजह से बड़ा पैनिक है वहाँ सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर। तो बिल्कुल आपने सही कहा, आप जब प्रॉपर से जाएं, बस देखिए एक बच्चा स्टूडेंट वीज़े पे जा रहा है मास्टर डिग्री करने के लिए, तो वो सबसे बेस्ट है, 1 साल में वहाँ मास्टर डिग्री हो जाती है। हम इसलिए लोगों को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं कि आप मास्टर डिग्री में ग्रेजुएशन 4 साल की है वहाँ पे, जो पाकिस्तान जो एफएससी के बाद या ओ लेवल ए लेवल के बाद बच्चे जाते हैं, तो वो 4 साल में आपकी तरफ फीस ज़्यादा होती है, काफ़ी टेम्परामेंट चाहिए 4 साल तक आपको बर्दाश्त करने के लिए, और दूसरा आपकी मेच्योरिटी भी आती है मास्टर लेवल के ऊपर आके। तो इसलिए ज़्यादा रिकमेंड यही करता हूँ कि मास्टर लेवल पर आप जाएँ, और उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट 2 साल का PSW मिल जाता है। आपको ये स्टडी के बाद आप जो काम कर सकते हैं, अपने जो अपने एक्सपेंस है वो पूरे कर सकते हैं। फिर 20 आवर्स आपको होता है काम करना भी उन्होंने अलाउ किया हुआ है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो ऐसी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करें तो बेहतर है। फिर नंबर 2 उन्होंने वर्क परमिट की भी ऑप्शन निकाली हुई है यूके ने, कि आप प्रॉपर किसी कंपनी की जाएं काम करने के लिए, तो वहाँ जाके आप ना सिर्फ जॉब ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं उसी कंपनी के अंदर, बल्कि 5 साल आप कंसिस्टेंटली अगर वहाँ पे रहते हैं, लीगल रहते हैं, उस कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा और कल को पासपोर्ट मिल जाएगा। सेम विद आयरलैंड। तो कई दुनिया में ना कोविड के बाद क्राइसिस है, वर्क परमिट के हवाले से लेबर का क्राइसिस है, इन तमाम कंट्रीज ने अपनी एक पॉलिसीज ओपन की हुई है कि जो बंदा जनरली काम करना चाहता है हमारे पास आके काम करे। लेकिन वो कुछ प्रोफेशंस हैं, जी एग्जैक्टली, वो प्रोफेशंस भी हाईलाइट कर दीजिएगा कि वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट उन्होंने बनाई है। बिल्कुल आपने बड़ा बुनियादी क्वेश्चन किया कि वो जो आईटी के अंदर जो खासतौर पे लोग हैं, बस शेफ है जो सबसे आसान, मैं आपको बताऊं पाकिस्तानी शेफ की पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड है, क्योंकि देखिए वहाँ भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, तो आपको पता है हमारा जो एशियन फूड है वो सेम स्टाइल से है, तो जो अच्छा कॉम्पिटेंट शेफ है जिसकी यहाँ पे डिमांड है उसकी वहाँ भी उतनी ही डिमांड है। तो वो लोग मैं चाहूँगा अगर चाहें, लेकिन सिर्फ यूके में एक अपनी चीज़ें में रखी, जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं कि वहाँ आइल्स मस्ट है, आपको 4 बैंड जो है मिनिमम जो है आइल्स आपका इंग्लिश का स्कोर होगा तब आप वहाँ पे जा सकते हैं। आयरलैंड में ऐसी भी जरूरत नहीं है, बगैर आइल्स के भी आप जा सकते हैं, ये उन्होंने एक अच्छी ऑप्शन रखी हुई है। कनाडा के अंदर भी आपको आइल्स मस्ट है उस चीज़ के अगर आपने जाना है, और अमेरिका में चूंकि सब ये उन्होंने बेसिक ड्राइवर रखा हुआ है, बिल्कुल 4 बैंड बातचीत तो कर सकें वहाँ पे, कुछ अपने बता तो सकें, मुद्दा तो बयान कर। प्रॉब्लम ये होती है आप यकीन करें वहाँ लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे तो बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, तो एयरपोर्ट जो इमिग्रेशन होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, फिर वो ट्रांसलेटर बुलाते हैं फौरी तौर पर कि उनको उर्दू में समझाते हो क्या हुआ। तो इसको उन्होंने डिस्करेज किया कि एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और आप 1 महीना तैयारी कर लें। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ मैट्रिक एफए पास बच्चे सिर्फ 1 महीना प्रॉपर तैयारी कर ले तो इतनी इंग्लिश बोल लेते हैं, ना सिर्फ ये बैंड ले लेते हैं बल्कि उनको कल को जहाँ बाहर जाकर सेटल होना है तो उनके लिए आसानी हो जाती है। एक तो शेफ हो गया, और शेफ के लिए कोई बहुत यहाँ पे लंबे चौड़े कोर्सेज करने की, मतलब आपके पास एक सर्टिफिकेशन जरूर होनी चाहिए जो भी आप करें। दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट है? आईटी आपको तो पूरी दुनिया में डिमांड है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको तो इसमें पूरी दुनिया काम कर रही है, उसमें आईटी का कोई भी ऐसा शोबा जो लेटेस्ट बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उन सब की पूरी दुनिया के अंदर बड़ी डिमांड है। तो सेम यूके आयरलैंड के अंदर भी इसके अंदर है। अच्छा, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, पाकिस्तान के लोग कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे हैं और इनको यूके कंस्ट्रक्शन का आइडिया है, तो आर्किटेक्ट हो गया, जो इंजीनियर है, ऑटोकैड इंजीनियर्स हैं, कोई भी ड्राफ्ट्समैन हैं, जो इस तरह के स्किल्ड लोग हैं, इवन प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की भी डिमांड है, वेल्डर की वहाँ पे डिमांड है। हाँ। लेकिन अगेन मैंने बताया इंग्लिश की थोड़ा सा उनको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम जो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन और बड़े बेसिक लेवल के लोग होते हैं, अर्ली करियर स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये इंग्लिश भी आमतौर पर उतने बेहतर नहीं होते। तो अगर आपने यूके खासतौर पर जाना चाहते हैं और जनरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन जिसमें लोग जाके। लेकिन ये लोग जो होते हैं इनके पास सर्टिफिकेशंस नहीं होती। जी अच्छा, उसमें मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं, आपने बड़ी अच्छी बात की, ऑनलाइन आजकल कई सर्टिफिकेशन हो जाती है, यहीं से बैठ के आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। बल्कि मुझे यहाँ पता लगा इस्लामाबाद, लाहौर, इवन कराची, तमाम बड़े शहरों के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए
जो आपको इस तरह के डिप्लोमा शॉर्ट कोर्सेज जो है करवा देते हैं। इवन यूके की क्वालिफिकेशन जो है वो भी यहाँ पे ऑफर की जा रही है, कुछ अवार्डिंग बॉडी है जिसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह के आप शॉर्ट कोर्सेज कर लें। इवन जो शेफ़ की आपने बात की, यहाँ कुछ हॉस्पिटलिटी के स्कूल्स कॉलेजेस खुले हुए हैं जो आपको ये कोर्सेज करवाते हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स करवाते हैं एज ए शेफ़ जो है। तो उसकी वजह से आपकी फिर डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यू आर क्वालिफाइड, वो हाइजीन का आपको तो वहाँ पर ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ वहाँ पे ज़्यादा लोग कॉन्शियस है। तो अगर आपने बेसिक कोर्सेज कर लिए तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको बड़ी ईजिली जॉब मिल जाएगी। रिकमेंड फ्यू कोर्सेज जो बच्चे देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं कि जो वो कर लें जी। तो उनके स्कोर या स्कोप ऑफ वर्क जो है वो बढ़ जाएगा। जी, एक तो मैं सबसे आप तमाम लाजिम जो आपके देख रहे हैं उनमें कहूँगा इंग्लिश ना बोलने की कोशिश करें, बेशक गलत बोलें, वोकैबुलरी नहीं भी आती, ग्रामेटिकल आप मिस्टेक भी करेंगे, आप ये करें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख जाते हैं, आपको ना आहिस्ता इंप्रूव होना शुरू होती है। अपने दोस्तों के साथ बोलने की कोशिश करें, घर में बोलने की कोशिश करें, एक ग्रुप बना लें ऐसा ना जिसमें आप इंग्लिश में बात करें, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप बात कर सकें। जिस तरह आप एक्सरसाइज करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, जिससे खासतौर बाहर जाना है। क्योंकि मैंने ये बड़ा लैक देखा है, मैं चूँकि इंडियन लोगों से मिलता हूँ, बांग्लादेशी से मिलता हूँ, तो इंडियंस की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। एक बच्चा उनका देखा फर इंग्लिश बोल रहा होता है हमारा ना, जबकि हमारे एम में इंग्लिश वाले बंदे आइल्स के अंदर फेल हो जाते हैं। यानी एक अजीब मैंने देखा हमारा बंदा कोई ये डर और खौफ है इस तरह का अजीब सा इंग्लिश के हवाले से। हालांकि उन्होंने भी उधर इंडिया में हुकूमत किया, उधर पाकिस्तान में उसकी हुकूमत किया, जब 47 से पहले की बात करें, तो उस कल्चर के हिसाब से मुझे समझ नहीं है कि हम क्यों इतना लैक कर रहे हैं। तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँ अपनी इंग्लिश जरूर इंप्रूव करें, ये सबसे पहली बेसिक चीज़ है। नंबर 2, बिल्कुल आपने सही कहा, बेशुमार ऐसी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं जिसमें वो अपनी बेहतरी करते हैं। उसमें अगेन आपकी कि जो हॉस्पिटल सेक्टर है उसमें इवन आप वेटर का कोर्स भी कर लें, शेफ़ का कोर्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एज ए मैनेजर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करें, किसी होटल में काम करें, खासतौर पर जो 4 स्टार 5 स्टार होटल में यहाँ जो लोग काम करें, इवन 3 स्टार होटल के अंदर भी, तो उनको प्रोफेशनली एज ए मैनेजरियल एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा आपका बाहर काउंट होता है। वहाँ जितने भी होटल हैं उनको ऐसे प्रोफेशनल बंदों की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए बड़ी आसानी से जॉब मिल सकती है और इस तरह के बेशुमार उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं। IT सेक्टर आपको मैंने बताया हमेशा से फेवरेट है। अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री कर लिया 4 साल की कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो उससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई डिप्लोमा भी है, स्टिल यू हैव वेरी गुड ऑप्शन, और आपको वो लोग वहाँ पे उसकी बेस पे जॉब दे सकते हैं। लेकिन वो जो लेटेस्ट डिप्लोमास चल रहे हैं आपको पता है, उसमें ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी बड़ा टफ है और बड़ा डिमांड है उसकी। नेटवर्किंग के हवाले से आपको पता है बहुत ज़्यादा IT नेटवर्किंग का, और हार्डवेयर के हवाले से क्योंकि वहाँ जो इशूज़ आते हैं उस पर वो जनरली बंदे की डिमांड करते हैं। और इसी तरह जो भी आप साइबर सिक्योरिटी और AI का कोर्स कर सके, और जो उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर ChatGPT के हवाले से आप थोड़ी सी एक्सेस हो चीज़ों के हवाले से, तो ये बेसिक स्किल अगर आपके पास हो तो उससे आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। ये तो हमने बात कर ली स्टूडेंट्स की कि ये कुछ चीज़ें वर्कआउट करके जाइएगा। जैसे अभी हमने जिक्र किया रवांडा, वाकई वो कंसिडर कर रहे हैं कि जो इलीगली, आप हंसना शुरू कर देते हैं। मैं आई वाज आल्सो शॉक्ड जब मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया ना कि ये लोग आ ही जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो दे आर वर्किंग ऑन इट। और आपने तो बताया मई में वो भेज भी रहे हैं 2 फ्लाइट्स, और भर के वो ही नहीं देखेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पाकिस्तान भेजें, वो आपको उठा के वहाँ भेज देंगे और आप फिर ख्वार होते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को, लेकिन एज लिमिट का भी बताइए। अब ये तो स्टूडेंट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40s में हैं, यहाँ पे जॉब्स या सिक्योरिटी या मुल्क के हालात की वजह से दे फील फ्रस्ट्रेटेड, और उन्हें लगता है कि हम भी चले जाएं, और सबको ये भी लगता है कि पता नहीं बाहर जाएंगे तो एकदम से हम जन्नत में चले जाएंगे, सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे, कोई हमें परेशानी नहीं रहेगी। अच्छा, ये भी आपने बिल्कुल सही, बड़ी गलत परसेप्शन है। आप जो खुद ट्रैवल करते रहते हैं बाहर, आपको अंदाज़ा आपके सारे फैमिली लोग दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, तो उससे भी बड़ी आपने बड़ी बुनियादी बात की कि एक तो ये अज्यूम ना करें कि जाते साथ आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना सब कुछ हरा भरा नजर आएगा और दरख्तों में पैसे या डॉलर लगे होंगे, जो कि बड़ी एक पुरानी परसेप्शन है हमारी इन चीज़ों के हवाले से। तो आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह किसी घर के अंदर, मुल्क के अंदर पहले 90 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आप जब हुकूमत संभालते हैं तो एक इंडिविजुअल शख्स के लिए जब किसी मुल्क में जाता है तो पहले 90 दिन उसके बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 मंथ्स का टाइम, फिर 1 साल जो है ना वो भी क्रिटिकल होता है। उसके बाद आप सेटल हो जाते हैं, आप यूज हो जाते हैं उस कंट्री के ना, और उसमें आपको अपने अच्छे दोस्त चाहिए, फैमिली के ऐसे लोग चाहिए जो आपको सिंसियर एडवाइस दे सके। मैं अमेरिका के अंदर गया, वहाँ मैं कुछ लोगों से मिला। अमेरिका में एक बड़ी स्पेशल कैटेगरी है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अपने बहन भाई को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उनको स्ट्रेट वे ग्रीन कार्ड मिलता है। लेकिन टाइम पीरियड काफी लंबा है उसके अंदर ना, पहले 8-10 साल में मिल जाता, आजकल 15 से 16 साल में मिलता है। तो मैंने वहाँ कुछ लोगों को कहा कि यार आपने फैमिली को, भाई बहन को क्यों नहीं बुलाया? तो कहते हैं हमारे पे आगे बर्डन बनेंगे, हमारे ऊपर मुश्किलात का इजाफा करें, तो हमने इसलिए अप्लाई नहीं किया, उनको बताया नहीं कि कैटेगरी मौजूद है। मैंने वहाँ जाकर वीडियो बनाई, तो ये चीज़ मैंने देखी कि हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं करते। तो जो लोग आप वहाँ मौजूद है, मैं हमेशा ही कहता हूँ आपके बहन भाई अगर यहाँ पे हैं जो जाना चाहते हैं, जिसने आपने उनको बात की, तो उनको ज़रूर सपोर्ट करें। वो आप पे बर्डन नहीं बनेंगे, कोई ऐसा मसला, आप लोग थोड़ी सी गाइडेंस भी दे दी ना सही तरीके से, तो उनको एक हेल्प हो जाएगी, इनिशियल हेल्प। अब होता है एक अच्छा मशवरा भी एक अमानत होती है, आप किसी को सही तरीके से दे दें, तो आप ज़रूर वो गाइड करें तमाम लोगों जो बाहर जाना चाहते हैं, उनको सही एडवाइस कर सके और सही लोगों से कनेक्ट करा सकें। हर बंदे को हर काम नहीं आता, तो जो बाहर भेजने वाला काम भी बड़ा स्पेशलाइज काम है। ये प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग है कि किस बच्चे ने किस क्वालिफिकेशन में, किस एज में कहाँ जाना है। मैं बल्कि स्टूडेंट्स की आपने बात की,
है तो आपकी सितंबर टेक में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है, आपका आपकी आजकल रिजल्ट पूरे पता लगा पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो लेवल का भी FFS के लोग वेट कर रहे हैं जून जुलाई के अंदर, तो आपने अभी से प्लान करें कि सितंबर टेक अगर आपको खुदा न खास्ता मिस हो गई किसी वजह से, आपका एडमिशन ना हो सका, वीज़ा ना लग सका, तो जनवरी से ज़्यादा आपने लेट नहीं करना, 4 महीने आपका और है। वरना ये मैंने कई लोगों को देखा साल 2 साल ऐसे ज़ाया कर देते हैं सिर्फ कि बाहर जाना है, वो और कोई ऑप्शन नहीं रखते, और उस पर भी ऑप्शन अपनी 2-3 रखें। मसला आप कनाडा से भी एडमिशन लेटर मंगवा लें, USA से मंगवा लें, UK से भी, इवन ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जहाँ आप कर सके, तो जहाँ पे भी आपका वीज़ा लग जाए आप वहाँ जाने की कोशिश करें। इसके लिए अपना टाइम स्पेंड ना ज़ाया करें। और जहाँ तक आपने एज की बात की, बड़ा बुनियादी क्वेश्चन, मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। कनाडा ने ना एक बड़ा सिंपल अपना रूल बना दिया, और इमिग्रेशन सिस्टम का बड़ा आउटस्टैंडिंग है। मैं ज़्यादा तौर पर चूँकि मैं थोड़ा सा तालिब इल्म हूं इमिग्रेशन का, मैं इस काम को समझता हूँ और करता हूँ। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इमिग्रेशन का जो है ना प्लान अपने बनाए हुए, 100+ जो प्लान की मैं बात करूँ, तो उनका ये कहना है जो 30 से ज़्यादा जिसकी एज हो जाए उसकी वो नेगेटिव पॉइंट देना शुरू कर देते हैं, और 40 के बाद तो आप समझ लें मुश्किल कर देते हैं बंदे के लिए PR लेना ना, तो आप समझ लीजिए उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया। तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट ऐसा ही है। लेकिन जहाँ तक वर्क परमिट की बात है, आप 45 इवन 50 ईयर्स की एज तक भी जा सकते हैं। वो समझते अभी बंदे के पास 50 ईयर्स की एज में 10 साल का टाइम तो है ना, जो इंटरनेशनल रिटायरमेंट की अगर आप 60 साल भी रखें, कई मुल्कों आपको तो वैसे भी 65 साल 70 साल भी है। हमारे यहाँ थोड़ा सा अर्ली लोग आपको हमारे यहाँ भी काम हो रहा है, कर 65 ईयर्स तक ले कर दी जाए, क्योंकि जहाँ पे भी हेल्थ कंडीशन बेहतर हो, स्पेशली वहाँ पे कहा जाता है 65-70 तक कर ले। बल्कि आप यकीन करें 65 में UK में लोग रिटायर हो रहे हैं और अगले 20 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मैंने 85 ईयर्स एज तक क्या करना है। तो ये एक जो होप है ना, एम्बिशन आपके अंदर होना, एनर्जी होना, ये बड़ी ज़रूरी है। ये मैं अक्सर देखता हूँ जब लोगों से लैक करती है तो उसके अंदर फिर लोग ये जो है वो थोड़ी सी एम्बिशन है, जो काम करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो वर्क परमिट में मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया 50 साल तक आप लोग बाहर जा सकते हैं, और UK के अंदर खासतौर पर आयरलैंड के अंदर या इवन अमेरिका के अंदर भी जो बिजनेस इमिग्रेशन है वो पूरी दुनिया वेलकम करती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताऊँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन खासतौर पर प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी कोई इमिग्रेशन नहीं है। आप 80 साल की उम्र में जाके किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे आप कंपनी सेटअप कर दें, बिजनेस बाय कर लें। करोड़ों रुपए हैं, कोई 10 अब जो है कोई 10 से करोड़ तो हो गया। US का भी ऑलमोस्ट अच्छा, US से क्या आपको इंटरेस्टिंग बात हो, ये बहुत कम लोगों को पता है, इत्तेफाक से मैं आपके प्रोग्राम मौजूद हूँ। US के साथ पाकिस्तान की एक स्पेशल ट्रीटी है बिजनेस वीजे की, दैट इज E2 वीज़ा। उसमें तकरीबन $1 लाख चाहिए, तो $1 लाख को आप 300 से भी अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 3 करोड़ रुपए बनता है। ठीक है, तो दैट इज अनदर वर्ड गुड ऑप्शन, जो सस्ते आप कह चीज़ों के अंदर 3 करोड़ आप इन्वेस्ट करें तो आप जा सकते हैं किसी बिजनेस के अंदर। आप इन्वेस्ट करें, आपने प्रॉपर शो करने के पैसे जेन्युइन यहाँ मौजूद है और आपने वहाँ बिजनेस बाय किया, उसके अगेंस्ट आपका काम होता है, और वो बड़ा अच्छी कैटेगरी है जिसमें वीज़ा लग रहा है। लेकिन यहाँ से पैसा निकालना भी तो एक मुसीबत बन चुका है। अब आपको यहाँ से आप बैंक में चले जाएं अपने पैसे निकालने के लिए, 100 किस्म के तो सवाल करते हैं आपसे, कहाँ जाने हैं, कितना, और फिर जो डिडक्शंस, और आप नहीं भेज सकते। $1 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट जो आप एनुअली निकाल सकते हैं, तो फिर कैसे बिजनेसमैन इसको अवेल करें। लेकिन इसके बारे में आप हमें गाइड कीजिएगा, एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। सो ब्रेक के बाद हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।